बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अगले अपने जो लेक्चर्स होंगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है किस तरह होती है इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन को रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या चीज़। एक्सक्रीशन बेसिकली वो कहता है कि द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट मेनली द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स जो वेस्ट होते हैं मीन के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। स्पेशली ख़ास तौर पे इन मेटाबोलाइट्स में क्या चीज़ आती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट आते हैं फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो उस वक्त क्या चीज प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब प्रोटीन या फिर जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे क्या चीज प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या ये जो मेटाबोलाइट्स हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन इंसान की बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल या लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर क्या होती है, ज्यादा हो जाती है तो ये क्या होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, मीन के नुकसानदेह होते हैं। इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करवाना क्या होता है, जरूरी होता है। और इसको हम बॉडी से किस चीज के थ्रू रिमूव करवाते हैं, बाय मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन जो होती है ये क्या होती है, ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग है, चाहे इसमें प्लांट है चाहे इसमें एनिमल है, कोई माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग है, सब के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस अकर होता है। और जो एक्सक्रीशन होता है ये क्या है, एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है लाइफ की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। ये है हमारा आज का मेजर टॉपिक कि एक्सक्रीशन इन एनिमल, के एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। या एनिमल के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं और उसके बाद हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि सेवरल प्रोडक्ट्स मे बी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स। कि जो एनिमल्स होते हैं इनके अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की लिस्ट देखते हैं तो इसमें वो कहता है कि बहुत से क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं किस चीज के अंदर, एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन के। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर ड्यू टू रिमूवल इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द स्पेसिफिक कंडीशन। यहाँ पे वो कहता है कि वाटर इज ड्यू टू रिमूवल इन द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दी स्पेसिफिक कंडीशन। के जो वाटर होता है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और उन ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो कहाँ पे रहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे पानी की क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, कंसंट्रेशन मौजूद होती है। जिस तरह फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक क्या होता है, वेस्ट होता है, उसमें पानी क्या होता है, इंक्लूड होता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड नंबर पे हमारे पास साल्ट। साल्ट रिमूव्ड बाय एनिमल बाय हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मीन के साल्ट जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं जो क्या रहते हैं, ऐसी कंडीशंस या ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जो क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हमारे पास इंक्लूड क्या चीज आ जाता है, ओशन वगैरह आ जाते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर एनिमल,
उसके बाद ये जो दो प्रोडक्ट है हमारे पास साल्ट और दूसरे नंबर पे वाटर आ जाता है। जो वाटर होता है ये क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जो क्या होते हैं एनिमल रहते हैं उनके अंदर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। और उसके बाद अगर हम साल्ट की बात करते हैं तो जो साल्ट होता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उन ऑर्गेनिज्म का जो कहाँ पे रहते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और इसमें सी और ओशन के अंदर जो एनिमल रहते हैं वो साल्ट एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट मेटाबोलाइट कंस्टिट्यूएंट मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इन द एनिमल। वो कहता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं या मेटाबोलाइट होते हैं ये मेजरली एक्सक्रीटरी क्या है, प्रोडक्ट है किस चीज के अंदर, एनिमल्स के अंदर। मींस के एनिमल जितने भी होते हैं उनके बॉडी का जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। यहाँ पे वो कहता है कि प्राइमरली इन कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड द अमाइन ग्रुप इज रिलीज्ड। यहाँ पे पहली लाइन बेटा समझे कि जो प्राइमरली जब कैटाबोलिज्म होती है, किस चीज की कैटाबोलिज्म होती है, अमाइनो एसिड जब क्या होते हैं कैटाबोलाइज होते हैं, मीन के छोटे क्या होते हैं मॉलिक्यूल में जब अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होता है तो उस वक्त वो कहता है कि जो अमाइन ग्रुप होता है ये क्या करता है, रिलीज होता है डी अमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू, आर या फिर जो अमाइन ग्रुप होता है ये ट्रांसफर होता है इनटू एन अदर मॉलिक्यूल फॉर रिमूवल और रीयूज्ड। यहाँ पे वो ये कहता है कि जब अमाइनो एसिड की क्या होती है कैटाबोलिज्म होती है, अमाइनो एसिड जब क्या करता है एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उस वक्त जो अमाइन ग्रुप होता है उसकी क्या होती है, डी अमाइनेशन होती है, या फिर ये जो अमाइन ग्रुप होता है ट्रांसफर होता है अदर मॉलिक्यूल में फॉर इट्स रिमूवल और रीयूज। नेक्स्ट वो कहता है कि अमाइन ग्रुप रिलीज्ड, अमाइन ग्रुप रिलीज होता है बाय डी अमाइनेशन इज एसेंशियली डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, एंड एक्सक्रीटेड अवॉइड टॉक्सिक राइज ऑफ इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे देखते हैं हम एलिवेटेड लेवल ऑफ दीज वेस्ट कैन बी कॉज, मीन ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं इनकी क्या हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं कन्वल्शन, मीन के ये हमारे पास बेहोशी हो सकती है, कोमा में हम जा सकते हैं। इसके अलावा सम टाइम ये क्या होता है डेथ का क्या होता है मुवज्जे बनता है। मीन ये है कि अगर ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं स्पेशली जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट हैं अगर ये बॉडी से रिमूव नहीं होते तो इसमें से क्या होता है कन्वल्यूशन, मीन के बेहोश हो जाना, कोमा में इंसान जा सकते हो, और इवेंटली यहाँ तक कि वो कहता है कि इन नाइट्रोजिनस वेस्ट के जमा होने से इंसान के अंदर या इंसान की क्या होती है डेथ, या किसी कोई भी अदर एनिमल है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इनको जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इनको तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटेड, जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटेड है वो किस फॉर्म में होती है, अमोनिया की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में एंड यूरिक एसिड। मीन के जो नाइट्रोजन है इसकी अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ एनिमल जो होते हैं जो उनका नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है किस चीज पर कंसिस्ट होता है, अमोनिया पर कंसिस्ट हो सकता है, उसके बाद यूरिया पर कंसिस्ट हो सकता है, और तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाता है, यूरिक एसिड होता है जो मोस्टली नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि लोअर क्वांटिटी में नाइट्रोजन जो होती है कैरेटीन और टीएमओ की फॉर्म में भी क्या होती है एक्सक्रीट होती है, और स्मॉल क्वांटिटी में ये क्या होती है प्योरीन, पायरामिडीन या फिर अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ये बॉडी ऑफ कोई भी क्या है एनिमल है उससे रिलीज हो सकते हैं। ज्यादातर कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट की है वो तीन प्रोडक्ट हैं, यूरिया, अमोनिया और उसके बाद क्या चीज आ जाता है यूरिक एसिड। स्मॉल क्वांटिटी में क्या चीज होता है कैरेटिन होता है और टीएमओ ट्राई मेथाइल ऑक्साइड होता है, और जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी है इसमें हमारे पास क्या चीज आ जाता है प्योरीन, पायरामिडीन और अमाइनो एसिड शामिल हो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्योरीन एंड पायरामिडीन बेसिकली नाइट्रोजिनस बेसेस हैं जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होती हैं। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन इंक्लूड होते हैं। तो वो कहता है जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है, मीन के मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन एंड पायरामिडीन बेसेस, ये क्या चीज प्रोड्यूस करती हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट में, कौन से हाइपोजेंथीन प्रोड्यूस कर सकती हैं, जेंथीन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड,
एलोटोन यूरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा ये क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं जब प्योरीन एंड पायरामिडीन की फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है। तो उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो सकता है, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, उसके बाद यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट के एतबार से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इसमें एनिमल को 3 मेजर क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया के हैबिटेट के लिहाज से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस रिलीज करते हैं ये मोस्टली वाटर के अंदर मौजूद होते हैं और इसमें फिशेज वगैरह क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारे पास अमोनिया है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। मीन के बहुत ज्यादा अगर ये हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी के अंदर होता है तो ये बहुत टॉक्सिक है एंड डिजॉल्व इन दी बॉडी। और ये पानी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। बॉडी रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर टू एलिमिनेट अमोनिया के बॉडी जो होती है एनिमल की, अगर उसको अपनी बॉडी से क्या करना है, अमोनिया को रिलीज कराना है, अमोनिया को अपनी बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में क्या होता है, पानी रिक्वायर होता है, वाटर रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू अगर इन द फॉर्म ऑफ यूराइन एंड इट इज पॉसिबल। और वो कहता है कि ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब क्या होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, मीन के बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब दे आर अमोनिया कैप्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल लिविंग इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। मीन के बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है और बाहर कौन सा होता है, हाइपोटोनिक। और एक अगर हमने ग्राम अमोनिया का, मीन के कोई भी एनिमल है अगर उसने क्या करना है, 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए जो वाटर होता है वो कितना रिक्वायर होता है, 500 ml वाटर रिक्वायर होता है। मीन के ½ लीटर पानी रिक्वायर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट वो कहता है कि ऐसे एनिमल विच एक्सक्रीटिंग अमोनिया, जो क्या करते हैं, अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। और ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। और 1 ग्राम अगर अमोनिया का बॉडी से निकालना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, 500 ml वाटर चाहिए। और ये आपका MCQ आ सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। अब जो हमारे पास यूरिया था वो ऐसे एनिमल एक्सक्रीट करते हैं जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, जिनको क्या होता है, फ्लडिंग ऑफ वाटर, मीन के पानी बहुत ज्यादा उनको अवेलेबल होता है। लेकिन वो कहता है जब पानी की सप्लाई क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, थोड़ी हो जाती है, तो अमोनिया कैन नॉट बी फिट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी की क्या होती है, जरूरत होती है। तो अमोनिया क्या होता है, चेंज हो जाता है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। लेस टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, यूरिया के अंदर ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिया का अगर हमने 1 ग्राम, यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, अगर 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से रिमूव करवाना है तो उसके लिए कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, 500 ml वाटर जो होता है रिक्वायर होता है। इन एनिमल इनहिबिटिंग इन्वायरमेंट विद रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किस चीज के अंदर, जो या अमोनिया जो होता है उसको कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर थ्रू यूरिया साइकिल। आगे हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल बेसिकली है क्या। उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक कहते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरियोटैली कहेंगे। तो ये था बेटा हमारे पास एक्सक्रीशन इन यूरिया। हैबिटेट के एतबार से ऐसे एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जो क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ जिनको वाटर होती है, इसमें क्या होता है, जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर बाय यूरिया साइकिल। और उसके बाद अगर 1 ग्राम यूरिया का बॉडी से रिमूव करवाना हो तो उसके लिए 550 ml वाटर चाहिए। और ऐसे एनिमल
जो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटैले कहते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरियोटैली कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है, तो नाइट्रोजन साइकिल में हमारे पास ये जो अमोनिया है ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबसे पहले कंबाइन होते हैं कार्बोनाइल फास्फेट, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पहले स्टेप में कि जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, प्रीकसर मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं ऑर्निथीन। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑर्निथीन के साथ मिलते हैं तो ये क्या चीज बनाते हैं, सिट्रोलीन बनाते हैं। ये पहला स्टेप आप लिख सकते हैं। अब जो सिट्रोलीन होता है इसके अंदर क्या होता है, एक और मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड होता है, किस चीज का, अमोनिया का, और ये क्या चीज बना देता है, आर्जिनिन ससीनेट बना देता है। अब आर्जिनिन ससीनेट जो होता है ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है किस चीज के अंदर, तीसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं आर्जिनिन के अंदर। और आर्जिनिन जो होता है ये क्या करता है, इसके ऊपर जब आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो हमारे पास यूरिया बनता है, और इसके साथ क्या चीज बनता है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या चीज बनता है, ऑर्निथीन का। और ये ऑर्निथीन फिर क्या करता है, नेक्स्ट रिएक्शन में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को अगले साइकिल में क्या करेगी, उनको अपने साथ कंबाइन करवाएगी, क्या चीज बनाएगी, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होगा, इससे क्या चीज बनेगी, हमारे पास आर्जिनिन ससीनेट और इस तरह आर्जिनिन। ये आगे जाके हम मजीद डिटेल पढ़ेंगे यूरिया साइकिल की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरिक एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड ऐसे एनिमल एक्सक्रीट करते हैं जो क्या करते हैं, अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऐसे एनिमल जिनको पानी की सप्लाई क्या होती है, बहुत कम होती है, ऐसे एनिमल क्या करते हैं, यूरिया या फिर अमोनिया की बजाय जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं या फिर रेप्टाइल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इसको एक्ट एज या एक्सक्रीट एज क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। और 1 ml यूरिक एसिड को अगर क्या करना हो, बाहर निकालना हो, सॉरी 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को, तो उसके लिए क्या चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए होता है। यूरिया को कितना चाहिए, 50 ml वाटर फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर एक्सक्रीट करने के लिए। अमोनिया को कितने चाहिए, 500 ml चाहिए। उसके बाद ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैले कहते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैली कहेंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल के बारे में पढ़ा है कि एक्सक्रीशन इन एनिमल कैसे होती है। तो हमने पढ़ा है कि एनिमल जो होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर साल्ट होता है। वाटर जो होता है ये हमारे पास कौन से एनिमल होते हैं जिनके अंदर वाटर जो होता है ये एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। साल्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे एनिमल एक्सक्रीट करते हैं साल्ट जो क्या होते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, नीम के समंदर के में वगैरह में। उसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर बात होती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली डीअमाइनेशन ऑफ किस चीज़ की डीअमाइनेशन, जब अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन होती है तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं तो इससे हमें कन्वल्यूशन, कोमा और इवन डेथ हो सकती है। मोस्टली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, कम क्वांटिटी में क्रेटिनिन और टीएमओ की फॉर्म में, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्योरीन, पैरामिडीन या फिर अमाइनो एसिड में। जो प्योरीन या पैरामिडीन होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस्ड हैं। जब इनकी कैटाबोलिज्म होती है, इनके ये ब्रेक डाउन होते हैं हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, अमोनिया और एलेंटाइन यूरिया के अंदर। उसके बाद एक्सक्रीटरी नेचर प्रोडक्ट के लिहाज से है जो एनिमल है इनको 3 तरह के टाइप्स में डिवाइड किया। कुछ ऐसे होते हैं जो अमोनिया खारिज करते हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है, 500 ml रिक्वायर होता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं फिशेज और ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इन्हें हम अम्यूनोटैले कहते हैं। यूरिया ऐसे एनिमल करते हैं एक्सक्रीट जो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए। और उसके बाद ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, यूरियोटैले कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसे एनिमल एक्सक्रीट करते हैं जो क्या होते हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मीन के जिनको पानी की बहुत ज्यादा क्या होती है, कमी होती है। ऐसे एनिमल में हमारे पास रेप्टाइल और बर्ड्स आ जाते हैं। 1 ml वाटर रिक्वायर होता है हमें 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए। और ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं हम क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं।
थैंक यू।